अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए देगी चना पुलाव की एक रियल और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। सब घरों में तकरीबन जो चना पुलाव है, वाइट चना पुलाव, वो बन के तैयार होता है। लेकिन चावल किस तरीके से खिले खिले बन के तैयार होते हैं और चावल के एक एक दाने में जो चने का पुलाव का जायका होता है वो किस तरीके से आता है, ये मैं आज आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक रेसिपी के ज़रिए बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को यहाँ पर हल्का सा गर्म करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पे मैंने स्लाइस में कटिंग करके रखा हुआ है, इन्हें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे प्याज को ना आपने फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने गोल्डन कलर आने तक के लिए फ्राई करना है और प्याज को आपने जलने भी बिल्कुल नहीं देना। तेज़ आंच पे यहाँ पे प्याज को मैं गोल्डन इस तरह का कलर आने तक के लिए फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद आपने इसको निकाल कर किसी भी प्लेट में या परात में, ना खुले बर्तन में, तो इसको क्रिस्पी होने के लिए रख देना है। इस प्याज को आपने किसी स्टेज पे यूज़ करना है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। प्याज निकालने के बाद आपने जो ऑयल का फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। और 5 मिनट के बाद अब आपने इस ऑयल में चीज़ें शामिल करनी है, लेकिन अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना। चूल्हा आपने यहाँ पे ऑन नहीं करना। पहले यहाँ पे आपने 2 मीडियम साइज़ के इस तरह स्लाइस में कटे हुए प्याज इसके अंदर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो वो शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून भरकर। 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को बड़ी कटिंग करके रखा हुआ वो शामिल कर देंगे। फिर से मैं आपको बता दूँ, इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। 1 टेबल स्पून भरकर मोटी कुटी हुई सौंफ का मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भरकर मोटा कुटा सूखा धनिया शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा। तीनों चीज़ें आपने पुलाव में शामिल करनी है, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। 2 से 3 अदद यहाँ पे करी पत्ते शामिल कर दूँगी। यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं। 2 से 3 इन छोटे-छोटे यहाँ पे मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। 10 से 12 अदद लौंग हैं। 1 टीस्पून में जितनी काली मिर्च आएंगी वो आपने ले लेनी है। 2 अदद बादियान के फूल हैं। 1 अदद बड़ी इलायची है और 3 से 4 अदद छोटी इलायची है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून भरकर फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब आपने इस स्टेज पे इनको मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करना है। देग की जो रियल रेसिपी है वो यही है कि सबसे पहले आपने सारी चीज़ें शामिल करनी है, फिर आपने फ्लेम को ऑन करके तो इसकी भुनाई करनी है। मीडियम आंच पे अब आपने यहाँ पे ना इन तमाम मसालों की भुनाई कर लेनी है। इससे जो आपका पुलाव है ना, ये बहुत ही झटपट सा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर टमाटर के सॉफ्ट होने तक के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने फिर से फ्लेम को लो करके ना तो इसके अंदर चने बॉयल के भी ऐड कर देंगे। 1 पाव यहाँ पे मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं। और चनों को बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर कुछ भी नमक मिर्च या हल्दी वगैरह शामिल नहीं किया। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास हैं 7 से 8 अदद आलू बुखारा है। खुश्क आलू बुखारा मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। 1/4 कप इमली को मैंने आधा कप से 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था, वो भी मैं पल्प और जो गुठलियाँ वो भी ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो इसके सीड्स रिमूव कर सकते हो। आधा कप मैं यहाँ पे शामिल करूँगी फेंटा हुआ दही का। और फिर से यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। 2 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल इस पुलाव की रेसिपी में आपने बिल्कुल नहीं करना। 2 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करने के बाद फिर से यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो दही है उसका पानी ड्राई हो जाए और जो ऑयल है ना वो सरफेस पे आ जाना चाहिए। इतनी आपने इसकी अच्छी वाली जो है ना वो भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अपने चावल के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ पे ये वाला जो ग्लास है ना, 2 ग्लास चावल के भिगो दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, तो मैं यहाँ पे 3 ग्लास जो पानी के हैं वो ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके आपने इसे कवर लगा के फुल बॉयल आने तक का ना पानी में वेट करना है। चावलों को कभी भी कच्चे पानी में शामिल ना किया करें, इससे चावलों का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मीडियम आंच पे ना आप लोगों ने इस पानी में ना बॉयल आने देना है अच्छे वाला। जैसे यहाँ पे पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम लोगों ने जो भीगे हुए चावल है उसका पानी निकाल कर इसके अंदर चावल जो है वो ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद इसे फिर से एक बॉयल आने देंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही इसे एक बॉयल आ जाएगा तो इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हो। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर नमक और ऐड कर सकते हो। नमक ऐड करेंगे और जब इस तरीके से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा और बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे तो लास्ट में अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्याज फ्राई करके रखा हुआ है वो भी इसके ऊपर ऐड करके तो इसको दम पे रख देंगे। दम पे आपने रखना है तकरीबन 10 से 12-15 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखना है। और दम पे रखने से पहले आप लोगों ने इसके नीचे तवा रखना भी बिल्कुल नहीं भूलना। और 12 से 15 मिनट का मैंने यहाँ पे दम दिया है। और टोटल तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पे मैं अब इसका जो ढक्कन है अपने मज़ेदार से देगी चना पुलाव का वो उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा हमारा जो देगी चना पुलाव है वो बन के बिल्कुल तैयार है।
ये देखिए चावल का एक एक दाना कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है और एक एक दाना बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बन के तैयार होता है। बहुत ही अलग तरीके से आज मैंने आप लोगों को चना पुलाव की रेसिपी बताई है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा भी कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।